नमस्कार, आईपा के मंच पर आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां पर हम बात करते हैं जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर राजनीति की, एक ऐसी राजनीति जहां पर प्रगतिशील राजनीति हो, सबका विकास हो, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात हो। और आज मैं जो हूं गाजीपुर पर मौजूद हूं, जहां पर पिछले एक साल से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और तीनों कृषि कानून वापसी का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, चाहे फिर वो एमएसपी हो या यहाँ पर दिवंगत किसानों को जो मुआवजा या जो उनकी मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई। कहते हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक घर वापसी यहाँ पर मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में छात्र नेता हैं, यहाँ पर उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन में प्रचारक हैं या कहें कि जो पूरा प्रचार का काम देखते हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, होशियार सिंह, उनसे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ जो छात्र नेता हैं, सबसे पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। पहला सवाल, क्या मांगे हैं किसानों की, आप उन्हें समर्थन दे रहे हैं, किन आधार पर आप उनके साथ खड़े हैं? देखिए, छात्र राजनीति से पहले हम एक किसान परिवार से हैं, पूरा परिवार किसानी करता है, खेती से हम पढ़ने लिखने आए। आप देख रहे हो कि एमएसपी और हमारे तीनों बिल, कृषि और बिजली अमेंडमेंट बिल, बहुत सारे पराली जलाने वाला था और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसमें से एक बात मान ली, दो बात पहले मान ली थी, लेकिन अब वो इस बात को मीडिया द्वारा घुमा रहे हैं कि जिस पे पराली जलाने वाले दो था और कृषि बिजली अमेंडमेंट बिल, इनको कहा था कि हम इसको वापस ले लेंगे और एमएसपी पर और कृषि मतलब बिलों पर वापसी की बात नहीं हो पाई थी। अब बिल वापसी की बात हो गई है तो ये एमएसपी पर नहीं मान रहे हैं। तो यही हमारी मांगे हैं कि ये चारों बातें हमारी मान ली जाएं और जो हमारे 750 किसान शहीद हुए इनको मुआवजा और इनकी सम्मान दिया जाए, और बाकी जो भी मुकदमे लगाए हैं किसानों पर, कुछ झूठे मुकदमे लगे हैं, बिना बात के बहुत सारे फर्जी मुकदमे लगाकर इन्होंने किसानों को परेशान किया, धमकाया, जो इस आंदोलन में आए थे, ये सब वापसी हो जाए। लेकिन राठी जी, वही है कि अगर एमएसपी की गारंटी सरकार दे देती है तो क्या किसान घर वापसी करेंगे? नहीं, घर वापसी जब हमारी सारी बातें मान ली जाएगी और जो संयुक्त किसान मोर्चा और जो हमारे नेता आदेश करेंगे उसके बाद। देखिए, यहाँ पर किसानों को पाकिस्तान के साथ भी जोड़ा गया, खालिस्तान के साथ भी लिंक निकाले गए, काफ़ी परजीवी आंदोलनजीवी इस तरह के भी आरोप लगाए गए। तो आपको नहीं लगता पहले 3 कृषि कानून जब उनकी वापसी का ऐलान हो चुका है उसके बावजूद यहाँ पर आपकी जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही हैं? नहीं, मांग क्या बढ़ती जा रही है, आप बताइए ना। अगर आपने पहले दिन से कवरेज किया होगा या और भी मीडिया चैनल ने किया तो आपने पहले दिन से देखा होगा कि यही मांगे थी। ये तो जो मीडिया हाउसेज हैं वो बरगला रहे हैं कि हाँ आपने ये मांगे बढ़ा दी। आप पहले से देखो ना कि दो बातों पे तो इन्होंने पहले कहा था कि साहब आपकी आधी जीत हो गई। जिस समय 2 बिल वापसी की बात आई थी कि ये पराली वाला और बिजली अमेंडमेंट बिल, तब आप लोगों ने कहा था कि आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। अब आप केवल ये कह रहे हो कि बिल वापसी हो गए तब भी आपकी आधी लड़ाई, तो फिर से वो उन पर बात नहीं बन रही ना। अब बात आती है कि साहब आप एमएसपी की बात करते हैं कि आप एमएसपी वापस मतलब बन जाता है तो किसान का कितना भला होगा। आप ये देखिए, जो बिजली अमेंडमेंट बिल है, हम तो अपना माल बेचने के बाद रुपए मांग रहे हैं, जब ये प्राइवेट सेक्टर में पहुंच जाएगा या मतलब कॉर्पोरेट के हाथ में पहुंच जाएगा तो वो बिल पहले लेंगे और बिजली बाद में देंगे। तो हम अपना माल देने के बाद रुपए नहीं मांग सकते क्या? बिल्कुल। आप यहाँ पर छात्र राजनीति से भी जुड़े हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखते हैं छात्र नेता हैं, तो यहाँ पर छात्रों का किस तरह से समर्थन इस आंदोलन को रहा? आप पहले दिन से छात्रों का और युवाओं का बहुत ज़्यादा समर्थन रहा है कि जितना यूथ है वो पढ़ ही रहा है। आप जिस दिन 27 तारीख की रात थी, यहाँ पर जितना भी मुखर्जी नगर में और भी बहुत जगह कोचिंग कर रहा है और पढ़ रहा है, वो सारा यूथ यहाँ पर रात में आ चुका था। उससे पहले भी लगातार, चाहे जब भी आह्वान हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा का, तो यूथ यहाँ पर पहुँचा है, क्योंकि कारण उसका कि हमें अपना जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनके छात्रों के लिए भी बात करनी है। आप देखो कि आज यूथ की नौकरी के लिए कितनी बड़ी समस्या आपके सामने आ रही है, किस तरीके से संविदा कर्मचारी हायर किए जा रहे हैं, किस तरीके से पिछले 3 साल से कोरोना को लेकर या किसी और मुद्दों को लेकर जो आर्मी की भर्तियाँ थी, जो रैली दौड़ होती थी, वो बंद कर रखी है। उसके अलावा आप 2013 से एसएससी का और बैंक आईबीपीएस का आप डाटा उठाकर देखिए, अब कितनी नौकरियां उसमें बची हैं। उसके बाद आप पुलिस भर्ती देखिए, कितनी बार प्रक्रिया पूरी हुई है। आज पेपर निकलता है और वो मतलब 6 महीने में पेपर आउट हो जाता है। अब आप नया कैलेंडर जारी हुआ है केवल चुनाव को देखते हुए, कितना उसमें पूरा हो पाता है ये आप देख सकते हैं कि वो। तो चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर मैंने पहला सवाल भी मैंने यही पूछा था कि राजनीति जो आंदोलन है, क्या इसे राजनीतिक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है या सिर्फ ये एक बेबुनियाद आधार या आरोप है? ये तो बेबुनियाद आरोप है। आप देखिए कि जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है, 1 साल में 365 दिन पूरे होने वाले हैं, इन्होंने 600 आरोप लगाए होंगे, पर डे नया आरोप लगा, सिद्ध कुछ नहीं कर पाए। ये रोज नया आरोप लगाते थे,
थे, रोज़ विफल होते थे, कभी आप आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी। जब आपको पता है कि मैं चोर हूँ या आपके ऊपर कोई आरोप है, तो वो ये जो यहाँ पर मीडिया, पुलिस है, आईबी है और इंटेलिजेंस है, ये क्या कर रहे हैं? अगर किसी भी चीज़ का आपके साथ लिंक मिलता है तो उस पर क्यों उसके साथ हमदर्दी बरती जा रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये क्रूर सरकार या जो ये तानाशाही सरकार है, अगर किसी पर कोई आरोप होता उसको छोड़ देती? क्या आपको लगता है इन्होंने रोज़ नए आरोप लगाए थे, हमारे नेताओं पर भी लगाए, किसी पर किसी चीज़ का? जब ये सोनू सूद पर ईडी की जांच बिठा सकते हैं तो क्या हमारे नेताओं पर नहीं बिठा सकते थे? क्या हमारे पीछे भी नहीं लगा सकते थे? कौन सी इनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं है? चलिए राठी जी, और यहाँ पर हमारे साथ जो प्रचार, पूरा जो भारतीय किसान यूनियन का जो प्रचार है उसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। होशियार जी सिंह जी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। होशियार सिंह जी, आप यहाँ पर क्या जी, आपका आईपा के मंच पर स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी मांगें मान ली जाती हैं, फिलहाल तो पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी आपकी मांगें हैं क्या, और अगर यहाँ पर एमएसपी की गारंटी सरकार दे देती है तो उसके बाद क्या वाकई में समस्या का समाधान हो जाएगा? जी, अगर सरकार एमएसपी की गारंटी कानून बना दे तो वैसे तो मोदी जी पूर्व में भी जो कहते थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो हम उसी की मांग करते हैं कि वे एमएसपी गारंटी कानून बना दें। उसके साथ जो किसान की और मांगे हैं, सीड बिल है, बिजली बिल है, और जो किसानों पर मुकदमे हैं और जो अपने बीच से किसान शहीद हुए हैं उनका मुआवजा है, उन्हें शहीद का दर्जा है, और उनके घर के परिजनों को एक सरकारी नौकरी दिलाने की मांग है। वो टेबल पर बैठकर 1 to 1 जो बात कर ली जाए। जी, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आप खिलाफ क्यों हैं? नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होता तो जो किसान की ज़मीन थी वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो कारपोरेट घराने थे उनके हैंड ओवर हो जाती। उसमें किसान को ये भी हक नहीं था कि उसका विरोध भी कर पावे, और न उसकी इच्छा के अनुरूप रोक पाने की कोई उसमें कानून था। इन्होंने ऐसा कानून बनाया था जिसमें किसान की बिना सहमति के उसकी ज़मीन ठेके पर दी जा सकती थी। जी, आपका नाम क्या सर? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पर जितनी भी जो फिलहाल जो किसानों की जो समस्याएं हैं और जो अब जो मांगे हैं, अगर वो मांगे मान ली जाती हैं तो घर वापसी पक्की? और यहाँ क्या करेंगे हम, फिर तो घर चले ही जाएंगे। 1 साल हो गया, अगर हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो हम तो जाना ही जाना है। लेकिन अभी खबर ये भी आ रही है कि जो खाप पंचायतें हैं उसमें भी अब किसान आंदोलन को लेकर, चाहे वो गठवाल खाप हो या 24 खाप हो, उसको लेकर ये आ रहा है कि वो चाहते हैं कि अब किसानों को वापसी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कृषि कानून जो है वो वापसी का ऐलान हो गया है। नहीं, कृषि कानून का तो ऐलान हो गया, वो तो ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने जो है ऐलान कर दिया। पर जो हमारी मांग है, जैसा ये मुकदमे हैं हमारे किसानों पे, इनको कोई यहाँ किसान लेके थोड़े ही आए थे, ये तो यहीं आंदोलन करते हुए तो किसानों पे मुकदमे लगे। ये मुकदमे वापसी करे जा, और जो हमारे किसान शहीद हुए उनके बारे में सोचा जा, और जो हमारी छोटी छोटी मांगें हैं कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में, जैसा बिजली के बिल हैं हमारे पे, जो है बिजली पानी फ्री का रखा उत्तर प्रदेश में, सरकारी बिजली और नहर का पानी फ्री है। जो जिनके निजी नलकूप हैं उनके बिल बढ़ा दिए, उनकी पावर बढ़ा दी, उसके लिए भी बहुत छोटी छोटी हमारी जो मांग है वे सरकार पूरी करे, तो हम के यहाँ रहने को तैयार हो गए। हम तो यहाँ दुखी हैं, बहुत अच्छा, परेशान है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस बार आप 2022 बिल्कुल चुनाव नज़दीक है और उसको बार बार 2022 के विधानसभा चुनावों से इस किसान आंदोलन को जोड़कर देखा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, हमारे तो जो सरकार सुनेगी उसी की गैल है। ये सरकार भी हमने बनाई थी, किसानों ने सरकार बनाई। हम 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी सरकार की गैल रहे, बिल्कुल तन मन धन से हमने वोट भी दिया, वैसे भी सहयोग करा सरकार को, और जो सरकार हमारी सुनेगी उसी की गैल रहेंगे। जो सरकार हमारी सुनेगी तो हम इसके बारे में सोचेंगे। जी, आपका नाम क्या है सर? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आप यहाँ पर क्यों हैं, क्या मांगे हैं आपकी? एमएसपी का मुद्दा है पहला, तो यही अटका हुआ है। इस पे कानून बन जाएगा और सरकार बात मान लेगी, वापस घर चले जाएगा। सबका मन करता है घर जाने के लिए। आपका नाम क्या सर? सलीम जी। जी सलीम जी, तो यहाँ पर सवाल यह है कि फ़िलहाल तो किसानों की मांगे क्या हैं, और अगर आपका एमएसपी पर सरकार गारंटी दे देती है तो समस्या का समाधान हो जाएगा आपकी? देखो जी, वो भी ठीक है, समाधान भी हो जाएगा, लेकिन किसान की जितनी भी चीज़ हैं वो तो बहुत मंदी हैं। अगर किसान एक सुई भी लेने जाए वो भी महंगी, नाई के पास जाए वो भी महंगा, धोबी के पास जाए वो भी महंगा। तो किसान जिस चीज़ में भी जो भी मुद्दा लेकर जाए वो तो उससे तो बहुत महंगा मिलता है। किसान जो अपना माल लेकर जाता है उसे दलाल बहुत मंदा खरीदते हैं। इसलिए जो मंदा खरीदते हैं, एमएसपी पे जो गारंटी का कानून नहीं बनेगा तो ये धरना नहीं जाएगा।
अगर एमएसपी पे गारंटी का बन गया ये कानून तो ये किसान इसके बाद सोचेगा जाने की भी। आप सर यहाँ पर क्या आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या रही इस आंदोलन के दौरान, और क्या सिर्फ मेरा वही सवाल है कि अगर एमएसपी पे सरकार गारंटी दे देती है तो समस्या समाधान हो जाएगा? पहले मैं जो है रविंद्र दोरालिया जी। मेरठ मंडल के उपाध्यक्ष रहा हूँ मैं। पहले जो हमारा 12 महीने हो गए इस आंदोलन में, मैं गीत के 2 बोल कहूँगा फिर अपनी बात रखूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। पासे सभी पलट गए, पासे सभी पलट गए, मोदी की चाल के महीनों के बाद किसान मुक्त हुए कृषि कानूनों के जाल से। देखिए 12 महीने हो गए हमें इस आंदोलन को चलते चलते। वो मूल्य जो सरकार डिक्लेयर, हम अपने आप अधिकतर नहीं मान रहे, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार डिक्लेयर करती है कि हम इनको दे रहे हैं वो हमें मिल जाना चाहिए, उसको कानून का रूप मिल जाए ताकि हर गरीब किसान जो है उसको भी उसका अधिकार मिले। तो सरकार उन शहीद किसानों को भी सांत्वना दे, हमारे मुकदमे वापस करे, एमएसपी को जो है कानून का दर्जा जो है इस तरह से दे, तो मतलब जो है मामला क्योंकि जो है बिल्कुल। तो यहाँ पर किसानों की जो मांग है, उन्होंने कहा है कि आधी मांगें हमारी मान ली गई हैं, सरकार झुकी ज़रूर है, लेकिन ऐसे में सवाल फिर वही है कि जब तक उनकी एमएसपी को लेकर और जो दिवंगत किसान हैं उनको मुआवजे और नौकरी जो उनकी मांगें हैं वो मांग नहीं दी जाती, तब तक वापसी नहीं होगी। और आईपा के मंच से यहाँ पर जो हमारा ये वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।